तो बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ करते हैं। बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। आज शाम पटना जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। कैबिनेट विस्तार से पहले बैठक करेंगे अमित शाह। और बिहार में कल कैबिनेट का विस्तार होना है। निशांत कुमार को कैबिनेट में शामिल करने की मांग उठ रही है। जी हां, अब फिर से निशांत कुमार को कैबिनेट में शामिल करने की मांग उठ रही है। आज शाम पटना जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। उसके बाद तय हो जाएगा। कैबिनेट विस्तार से पहले अहम बैठक करेंगे अमित शाह। तो आपको बता दें 7 मई को बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। इसकी भव्य तैयारी की जा रही है गांधी मैदान में, क्योंकि जब सीएम सम्राट चौधरी ने शपथ ली थी, उनके साथ डिप्टी सीएम ने शपथ ली थी और तब बहुत ज्यादा भव्य तरीके से आयोजन नहीं किया गया था। बंगाल इलेक्शन चल रहा था और आपको बता दें कि अब भव्य तरीके से गांधी मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए हलचल भी तेज हो चुकी है। कैबिनेट विस्तार से पहले गृह मंत्री अमित शाह की बैठक होगी। और अब खबर ये भी आ रही है कि देखिए, इस कैबिनेट में निशांत कुमार को शामिल करने की मांग उठ रही है। हालांकि निशांत कुमार, आपको बता दें, डिप्टी सीएम बनने की भी मांग उठ रही थी। उन्हें मनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने वो पद नहीं चुना। उन्होंने कहा कि अभी मैं जनता के बीच जाऊंगा। लेकिन अब क्या कैबिनेट में शामिल होंगे, क्योंकि जेडीयू की तरफ से भी आपको बता दें कि कई मंत्री कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं और करीब करीब रूपरेखा तैयार हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह जब पटना पहुंचेंगे, उसके बाद आपको बता दें कि फाइनल मुहर लगेगी। तो बिहार में कल कैबिनेट का विस्तार होना है और उसके पहले पूरी आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज है और कई ऐसे मंत्री हैं जिन्हें शपथ दिलाई जाएगी। और इसके लिए आप कह सकते हैं कि बिहार में भी एक तरीके से एनडीए का ये शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत हुई है 9 मई को, वहां भी शपथ ग्रहण समारोह होना है। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि पटना में कैबिनेट का विस्तार होगा। इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और आज शाम करीब जब गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचेंगे, उसके बाद फाइनल मुहर लगेगी। आपको बता दें कि अहम बैठक भी होनी है। आगे किस तरह से रूपरेखा तैयार करनी होगी, इसे लेकर बैठक की जाएगी। तो विस्तार को लेकर हलचल भी तेज है। आज शाम पटना पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और देखिए, इस बार अगर देखा जाए तो बीजेपी के कोटे से, जेडीयू के कोटे से, हालांकि हम के कोटे से एक एक मंत्री बनेंगे। और पूरी रूपरेखा की अगर बात की जाए, नाम भी लगभग तय हो चुका है। लेकिन आज जब महत्वपूर्ण बैठक होगी, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और कल वो बंगाल भी जा रहे हैं। आज इसके पहले यहाँ बैठक होगी 7 मई को। आपको बता दें कैबिनेट विस्तार में जो भी मंत्रिमंडल शामिल होंगे वो शपथ लेंगे। बिहार में अब बीजेपी की सरकार, सम्राट चौधरी सीएम के तौर पर शपथ ले ली थी, उनके साथ डिप्टी सीएम के तौर पर भी शपथ ली थी। लेकिन अब आपको बता दें कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है और ये पूरा बैलेंस किया जाएगा। अब खबर ये आ रही है कि निशांत कुमार को शामिल करने की मांग की जा रही है। जेडीयू की तरफ से देखिए पहले भी मांग की जा रही थी। अब निशांत कुमार फैसला लेंगे क्या उन्हें शामिल होना है कैबिनेट में कि नहीं, क्योंकि पहले भी जब डिप्टी सीएम के तौर पर उनको शामिल करने की मांग उठ रही थी तो निशांत कुमार ने खुद इस पद को लेने से मना कर दिया था। और अब आपको बता दें कैबिनेट विस्तार होना है और इस कैबिनेट में निशांत कुमार को शामिल करने की भी मांग उठ रही है। तो अहम खबर आपको बता दें, बिहार में राजनीतिक हलचल तेज। कैबिनेट का विस्तार होना है। विस्तार से पहले पूरी तैयारी की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि गांधी मैदान में भी भव्य तैयारी की जा रही है। पूरा मंच तैयार किया जा रहा है। सुरक्षा के भी है, वहां पर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। भव्य तरीके से पूरा आयोजन किया जा रहा है। निशांत कुमार को कैबिनेट में शामिल करने की भी मांग की जा रही है। तो अमिताभ ओझा जुड़ चुके हैं पटना से। अमिताभ, पूरी तैयारी हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। जानना ये चाहेंगे, कैबिनेट की बात की जाए तो क्या निशांत कुमार भी शामिल होंगे और कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे इस कैबिनेट में? जी बिल्कुल, देखिए सारी तैयारियां हो चुकी है और फिलहाल जो आज सुबह से नीतीश कुमार के आवास पर जो बैठक चल रही थी, जिसमें कि जेडीयू के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद थे। संजय गांधी थे, नवीन जी भी वहां मौजूद थे और वहां पे दोनों जो डिप्टी सीएम है वीरेंद्र यादव और विजय चौधरी को भी मौजूद थे। तो इस बैठक में ये चर्चा हुई कि निशांत कुमार को कैबिनेट में शामिल होना चाहिए। भले ही उन्हें बड़ा पोर्टफोलियो अगर नहीं मिले, वो चाहते हैं कि जितनी है तो कोई भी मंत्रालय मिले थे, लेकिन ये बात चर्चा हुई है और फिलहाल
निशांत शामिल होंगे या नहीं होंगे, निशांत कुमार के ऊपर छोड़ा गया है। हालांकि निशांत कुमार कल रात में ही अपनी जो 2 दिवसीय जो यात्रा उनकी थी, उसके बाद चंपारण की यात्रा से लौटे हैं। उसके बाद आज सुबह से अपनी जो कोर टीम है, उनके जो 9 सदस्यीय जो टीम है, उसके साथ लगातार वो भी बैठक कर रहे हैं। लेकिन अब शाम तक स्पष्ट हो पाएगा कि निशांत कुमार कैबिनेट में शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल, देखिए वो तो उन्हें ही तय करना है, क्योंकि जब उन्हें डिप्टी सीएम के लिए भी जिम्मेदारी दी जा रही थी, उन्होंने फिलहाल के लिए मना कर दिया था। वो जनता के बीच जाना चाह रहे थे। अमिताभ वहीं जानना चाहेंगे, रूपरेखा करीब तैयार हो चुका है और कई चेहरे हैं जो कि यहाँ पर फाइनलाइज हो चुके हैं। जानना ये चाहेंगे कि अब कैबिनेट का विस्तार होगा, शपथ ग्रहण समारोह होगा, किस तरह से भव्य किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बिहार में पहली बार सरकार। जी बिल्कुल, देखिए 15 अप्रैल को जब सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो काफ़ी सारे समारोह में लोक भवन में यह कार्यक्रम आयोजित किया था, जहां सम्राट चौधरी के अलावा जो दोनों डिप्टी सीएम थे जेडीयू कोटे के, वो उपस्थित हुए थे, उन्होंने शपथ ली थी। लेकिन आज देखिए गांधी मैदान में पूरी तैयारियां चल रही हैं। हालांकि मौसम थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, लगातार बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ वाटर प्रूफ पंडाल बन के तैयार है, बड़ा सा मंच तैयार है, और जहाँ पे प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पे सहित बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन वो भी आएंगे। तैयारियां पूरी चल रही है। बारिश की वजह से थोड़ी सी व्यवधान जरूर हुई है, लेकिन जो मौसम विभाग का है उसका कहना है कि कल मौसम साफ रहेगा, तो इस वजह से थोड़ी सी राहत यहाँ व्यवस्थापकों की है कि उन्हें राहत जरूर मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बाकी जो बाहरी इलाका है, जो पंडाल के बाहरी इलाका है, वहाँ बारिश का असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी से कुछ देर पहले भी लगातार काफ़ी बारिश यहाँ पे हुई थी। दूसरी अगर हम रूपरेखा की बात करें तो देखिए लगभग तय है कि जेडीयू अपने जितने पुराने मंत्री थे उन्हें फिर से रिपीट करने जा रहा है, जबकि बीजेपी के कोटे के जो 12 मंत्री होंगे उनमें कुछ चेहरे बदले जाएंगे, कुछ युवा चेहरे को उसमें और कुछ कास्ट समीकरण के हिसाब से उनमें तब्दीलियां लाई जाएंगी। विजय सिन्हा को लेके एक बड़ा अभी तक का सस्पेंस बना हुआ है कि विजय सिन्हा क्या मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि सम्राट चौधरी के साथ उनका 36 का रिश्ता रहा है। बिल्कुल, और कई देखिए उनके जो प्लान थे वो भी देखा गया। सम्राट चौधरी ने उनके कई सारी योजनाओं को भी बंद किया। अब देखने वाली बात है कि क्या उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा या नहीं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।